पंडित अमित अवस्थी मृत्युंजय हरिद्वार से आपका स्वागत करता हूं। महर्षि उपमन्यु ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं मेरे आराध्य देव शनिदेव की। जो शनिदेव जो जिस भाव में बैठते हैं ज्योतिष में, जब हम कुंडली का विचार करते हैं तो शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उसी भाव की वृद्धि कर देते हैं। ऐसे दयालु हैं हमारे आराध्य देव शनिदेव। तो आज मैं उन्हीं की बात करने जा रहा हूँ, उन्हीं की चर्चा करने जा रहा हूँ। शनिदेव का ये परिचय है। शनिदेव छाया ग्रह हैं और सूर्य पुत्र शनिदेव हैं। अब शनिदेव की अगर बात करें तो शनिदेव को लोग पापी ग्रहों में भी शुमार करते हैं कि ये पापी हैं। पापी नहीं, वो आपको सबक सिखाने के लिए आते हैं। उनसे अधिक दयालु ग्रह कोई है ही नहीं। वो जब देना शुरू करते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। आप ये समझ लीजिए, 7.5 जब होती है तब शनिदेव का आखिरी दौर जो होता है 2.5 वर्षों का, वो आप समझ लीजिए कि 5 वर्षों में जो हमने खोया होता है, या हम ये सोचें कि हम खोते क्या हैं, तो हम सिर्फ अपना अभिमान खोते हैं। जिस दिन वो अभिमान खो जाता है उसी दिन शनिदेव हमारे करीब हो जाते हैं और हमारा अभिमान चूर चूर होने के बाद हमें उससे 10 गुना देकर चले जाते हैं। ऐसा होता है 7.5 में। 7.5 और ढैया के नाम से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन को अच्छा रखिए। 7.5 भी जो है मन पर होती है आपके। तो मैं तो शनिदेव से अच्छा और दयालु किसी को समझता ही नहीं हूँ। जितना अधिक वो हमारे कष्टों को समझते हैं उतना कोई समझ ही नहीं सकता। न्यायाधीश है शनिदेव। आप ये समझिए, जब शनिदेव की 7.5 आए तो बल्कि आपको प्रसन्न होना चाहिए कि अब तो बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन आपको मार्ग पर चलना होगा। आपको ऐसा नहीं है कि किसी के अधिकार आप छीन लो। आपको ऐसा नहीं है कि आप भाई के साथ गलत करो, बेटी के साथ गलत करो, बेटे के साथ गलत करो, पत्नी के साथ गलत करो। अगर आप ऐसा कुछ करते हो या दास के साथ गलत करो, अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो ये मान के चलो कि आपको पीड़ा बहुत अधिक होगी। इसलिए अगर आप बहुत अच्छे ढंग से चलते हो, माता पिता की सेवा करते हो, तो शनिदेव से अधिक आपको कोई दे ही नहीं सकता। यही शनिदेव का सबसे बड़ा जो है परिचय है। शनिदेव की कुंडली में 3 दृष्टियां होती हैं। वो 3रे भाव पे, 7वें भाव पे और 10वें भाव में शनिदेव जो है दृष्टि डालते हैं। और ये 3 दृष्टियां यदि आप अच्छे कर्म करते हो तो आप ये समझ के चलिए कि बहुत कुछ देने वाली है। शनिदेव अगर अंश फल में भी कम होते हैं तब भी वो बहुत ज्यादा जो है असीम शक्तियों वाले होते हैं। तो आप इस बात की भी परवाह न करें। और अगर कहीं शनिदेव अच्छे हैं, अच्छे घर में बैठे हुए हैं, अगर तुला राशि में है और कहीं 7वें स्थान पर बैठ गए हैं तो आपको बहुत माला माल कर देंगे। आप ये मान करके चलिए। फिलहाल वो जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। 3रे भाव में बैठे या 7वें भाव बैठे, 10वें भाव बैठे, लग्न में बैठे, अष्टम में बैठे, जहां भी जाएंगे। और आगे ज्योतिष में जब मैं भावों पर चर्चा करूंगा तो वैसा भी बताऊंगा आपको कि किस भाव में शनिदेव का कैसा फल होता है। फिलहाल ये शनिदेव का केवल एक परिचय मात्र है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपकी 7.5 चल रही है, यदि आपकी ढैया है, यदि आप बहुत अधिक परेशान हैं, यदि आप व्यापारी हैं और व्यापार से बहुत परेशान हैं, तो आपको महर्षि उपमन्यु ज्योतिष केंद्र में अवश्य संपर्क करना चाहिए। महर्षि उपमन्यु ज्योतिष केंद्र आपको ऐसे रास्ते बताएगा जिससे आपका व्यापार भी 4 गुना बढ़ेगा और आपकी बहुत अधिक प्रगति होगी। जय शनिदेव।